दोस्तों, एटम से बनने वाली हर चीज जानलेवा और खतरनाक ही नहीं होती, बल्कि इससे बनने वाली बिजली से कई घर रोशन हो सकते हैं। क्या पता आपके घर में आने वाली बिजली जो किसी पावर ग्रिड से होकर आती है वो कोयले से बनी है या फिर परमाणु रिएक्टर से। भारत के पास 7 एटॉमिक पावर स्टेशन है। उनमें सबसे पुराना तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जिससे जुड़ी एक एक जानकारी आज इस फैक्टिफाइड वीडियो में जानेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि फुकुशिमा एक्सीडेंट के बाद से इसे बंद करने की बात क्यों होने लगी है। Factified. Facts on your face. महाराष्ट्र के तारापुर में बना ये एटॉमिक पावर स्टेशन 50 साल पुराना है, जिसे बनाने का पर्पस ही बिजली बनाने में कोयले का यूज कम करना था। वैसे ये आप सभी जानते ही होंगे कि कोयला हो या फिर पेट्रोल, दोनों ही अर्थ के अंदर एक सर्टेन क्वांटिटी में है जो कभी न कभी खत्म हो जाएगा। ऐसे में आने वाले सालों में बिना कोयले के बिजली कैसे बनेगी, ये सवाल सालों से हर किसी को परेशान कर रहा था। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है और अब हम उस एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं जो रिन्यूएबल है, जिससे हम बिजली बना सकते हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि अकेले तारापुर प्लांट एक दिन में करीब 80 लाख यूनिट बिजली बनाता है। देश भर में न्यूक्लियर पावर से बनने वाली बिजली को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जितनी भी बिजली बनाता है उसका 1/3 तारापुर एटॉमिक स्टेशन से आता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जहां इतनी ज्यादा बिजली बनती है वो आखिर काम कैसे करता है, तो ये भी जान लीजिए हाउ इट वर्क्स। दरअसल न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने में सबसे बड़ा रोल 2 चीजों का होता है, पहला यूरेनियम और दूसरा रिएक्टर। इसके लिए रॉ यूरेनियम ओर लिया जाता है। उसे प्रोसेस करने के बाद उंगली के आकार का यूरेनियम डाइऑक्साइड बनता है। फिर मेटल फ्यूल रॉ में मिलाकर बंडल तैयार करते हैं, जिसे पावर पैक बंडल कहते हैं। एक पावर पैक बंडल जो 24 किलो का होता है, उससे 1 मिलियन यूनिट बिजली बनती है। व्हाट इज एन एटॉमिक पावर स्टेशन? खास बात यह है कि यहाँ 24 घंटे और 365 दिन बिजली बनती है। ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी से बिजली बनाएंगे तो वहाँ रुक रुक कर बिजली बनेगी। कोयला पेट्रोल तो खत्म ही हो रहे हैं, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब तक तो आप एटॉमिक पावर स्टेशन का मतलब समझ ही गए होंगे, लेकिन अब भी नहीं समझे तो आसान भाषा में ये जान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट टूटकर एटम में बदलता है और यूरेनियम के एटम जब टूटते हैं तो उससे इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। विस्फोट को कम करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ भी लगाते हैं, जो एक तरह का स्पीड कंट्रोलर होता है। इससे भी काम नहीं चल पाता तो मॉडरेटर के लिए ग्रेफाइट या भारी जल यूज करते हैं। इंडियाज मेन एटॉमिक स्टेशंस। भारत के पास अभी ऐसे 7 एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, जबकि 3 और बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान के कोटा में रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, गुजरात में काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कर्नाटक में कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, तमिलनाडु के चेन्नई में कुणानकुलम और कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन है। इसके अलावा कलपक्कम के पास कामिनी रिएक्टर या इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर स्टेशन है। हाउ तारापुर स्टेशन वॉज बिल्ट? एटॉमिक पावर स्टेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब महाराष्ट्र के तारापुर में एटॉमिक पावर स्टेशन बन रहा था तो सबसे पहले वहां की रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाना था। ये पावर स्टेशन भले ही 1969 में बना, लेकिन इससे 5 साल पहले वहां कई टीम्स पहुंच चुकी थी। उस वक्त इंडिया की हालत एक पावर स्टेशन लगाने की नहीं थी, इसलिए अमेरिका के साथ करार हुआ था। उसी के तहत यूनिट 1 और यूनिट 2 28 अक्टूबर 1969 को विदेश से मंगवाए गए, जिसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट थी। लेकिन बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी कैपेसिटी 160 मेगावाट कर दी गई। बाद में BHEL, L&T और गैमन इंडिया ने 2005-2006 में यूनिट 3 और यूनिट 4 लगाया। करीब 4 दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ बिजली बन रही है और इस पावर स्टेशन ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड तब बनाया जब 750 दिन से भी ज्यादा दिन तक इनका एक रिएक्टर लगातार चलता रहा। हाउ इट ऑपरेट्स? यहाँ काम करने वालों में 3 पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें बाकायदा पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पावर स्टेशन में किसी तरह की गड़बड़ी सीखने के चक्कर में ना हो। टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और साइंटिफिक ऑफिसर्स जो यहाँ ज्वाइन करते हैं उन्हें पहले एग्जाम पास करना होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद ट्रेनिंग होती है। इस पूरे पावर स्टेशन को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो 3.5 मिनट के अंदर सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ हर तरह की सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। रॉ मटेरियल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बंडल बनाकर उससे बिजली बनाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल ड्रेस, जूते जो यहाँ के लिए डिजाइन किए गए हैं, वही पहनकर आप अंदर जा सकते हैं। दुनिया भर के कई एटॉमिक पावर स्टेशन में हुए एक्सीडेंट के बाद से भारत ने काफी कुछ सीखा है।
3 माइल आइलैंड, फुकुशिमा एक्सीडेंट और चेर्नोबिल एक्सीडेंट के बाद भारत डिफेंस इन डेप्थ फिलॉसफी का मतलब हादसों को रोकना, हादसा हो गया तो उसे फैलने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। 1.5 किलोमीटर के इलाके को एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर किया गया है ताकि किसी भी तरह की लीकेज हो तो उसे रोका जा सके। क्योंकि साल 2011 में जापान के फुकुशिमा में भूकंप और सुनामी की वजह से जो हुआ वो काफी भयावह था। किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन लाखों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। सालों तक जापान यही सोचता रहा कि उस रेडियो एक्टिव पानी को कहां छोड़ें। बाद में उस पानी का ट्रीटमेंट हुआ और फिर उसे समुद्र में छोड़ने की बात सामने आई। इस एक्सीडेंट के बाद तारापुर वाले एटॉमिक पावर स्टेशन को बंद करने की बात हुई थी, क्योंकि फुकुशिमा वाला प्लांट 1967 में बना था और तारापुर वाला प्लांट भी उसी वक्त का है। ऐसे में कई एक्सपर्ट ये कहने लगे कि ये काफी पुराना हो चुका है, ऐसे में कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए वहां पर यूनिट 3 और यूनिट 4 भी लगा दी गई कि अगर फ्यूचर में कभी यूनिट 1 और 2 को बंद करने की बात हुई तो यूनिट 3 और यूनिट 4 से देश को बिजली मिलती रहे। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।